बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स। आप ईद पर ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर यही हम जब ख़रीदते हैं बेकरी वगैरह से तो बहुत महंगे मिलते हैं, घर में हमें आधी कीमत में पड़ जाते हैं। तो आए चले बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन, बोनलेस है, इसमें सिरका शामिल किया है, साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस और नमक। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इस पर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, साथ ही शामिल किया है 1 चम्मच चॉप गार्लिक। इसको हल्का सा सौते किया है और मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें शामिल कर दी। चिकन को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। जैसे ही पूरी चिकन वाइट होती है इसको हम कवर करके पकने देंगे गोल्डन होने तक। चिकन हमारी गोल्डन हो चुकी है, इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। अब ये रेडी है, इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब यहाँ पे एक और पैन रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैंने वेजिटेबल शामिल किए हैं। यहाँ मेरे पास बंद गोभी है, गाजर और शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के इनको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। इनको क्रिस्पी ही रखना है, इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये रेडी हो चुकी हैं। अब फ्राई चिकन इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और ये हमारा जो बैटर है फिलिंग रेडी है। अब इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे और यहाँ हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे, इनके किनारे अच्छी तरह से काट लेंगे। फिर 2 स्लाइस लेके इनको आपस में जोड़ के रोलिंग पिन की मदद से हम अच्छी तरह इनको बेल के फ्लैट कर लेंगे। अब कटर की मदद से इनको शेप देंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ग्लास वगैरह से भी इनकी कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है ग्लास से भी। सारे स्लाइस हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इनको अंडे में हम अच्छी तरह से डिप करेंगे, फिर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। सारे स्लाइस एक साथ रेडी करके हम रख लेंगे। ये सब रेडी हो चुके हैं, अब फ्राई करेंगे। यहाँ ऑयल हमारा गर्म है, इसमें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। साथ साथ घुमाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इक्वल जो है फ्राई हो जाएं। ये देखिए आप, ये फूल चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब इनको साइड पे रख देंगे। यहाँ एक बोल में हम शामिल करेंगे टमाटर केचप, साथ ही शामिल करेंगे मायोनीज़। आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इस स्टेज पे मसाला शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सारे स्नैक्स की हम इक्वल कटिंग कर लेंगे। अब जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसको इसके अंदर की साइड पे हम लगा देंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ सलाद का पत्ता और पुदीने के पत्ते भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ धनिया की पत्तियाँ रखी हैं। अब इसकी फिलिंग करेंगे अच्छी तरह और हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।